जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सब। तो ये जो सीरीज हमारी चल रही है कंप्लीट मैथ्स की, इसमें हम प्रॉफिट लॉस का टॉपिक पढ़ रहे थे। और प्रॉफिट लॉस के अंदर एक टाइप क्वेश्चन आपका पूछता है, जब आपको एक ही आर्टिकल के दो सेलिंग प्राइस दिए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे कि कोई एक आर्टिकल है, उसे यदि इस प्राइस पर बेचा जाए या उसी आर्टिकल के एक दूसरे प्राइस पर बेचा जाए। तो जब आपको एक आर्टिकल के दो सेलिंग प्राइस दिए होते हैं, इस सेशन में हम वो सारे टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। करीब करीब मैंने इस सेशन में टोटल यदि देखा जाए तो 19 क्वेश्चन हमने लिए। थोड़ा बहुत चेंज करके अलग अलग टाइप से जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम सारे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको उससे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। बाकी एप्लीकेशन पर यदि आप जुड़ना चाहें, लाइव क्लासेस करना चाहें, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं MPIQ ऑफिशियल। यहाँ भी आपको फ्री नोट्स वगैरह सारा PDF आपको मिल जाएगी। देखो, यदि आपको दो सेलिंग प्राइस दिए हों, जैसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई यदि मैं कोई एक वस्तु है उसे 355 रुपये के लिए बेचूं, तो 29% का क्या होगी, लॉस होगा। 21% के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो ये तो एकदम बेसिक सा टाइप है, पहला टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, दूसरा सेलिंग प्राइस मेरे से पूछ रहा है। तो यदि आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको केवल एक स्टेप का क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन हम वन लाइनर होंगे, एक लाइन में करेंगे। इससे आसान मेथड कोई नहीं हो सकती दुनिया में। कोई टीचर यदि इससे आसान कुछ बता दे तो आपके लिए मैं एक नगद इनाम दूंगा। ठीक है, कोई इससे इजी मेथड नहीं हो सकते। ये 355 में बेचा है, 29% की हानि है, मतलब ये 71 की वैल्यू हुई। और मुझे 21% प्रॉफिट के लिए मतलब मुझे 121 की निकालनी है। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं करना। एक लाइन का क्वेश्चन है, डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं बेसिक एक बार आइडिया दे दे रहा हूँ कि ये हमने लिखा कैसे है, ये चीज़ जो लिखी है ये कैसे लिखी है। एक तो ये है कि सेलिंग प्राइस जो होता है, सेलिंग प्राइस आपको पता है कि 100% प्लस प्रॉफिट होता है या 100% माइनस लॉस होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आपको कह रहा है कि 29% की लॉस है, लॉस है तो 100 माइनस 29, तो 100 माइनस 29 मतलब मेरा सेलिंग प्राइस 71% होगा। और यहाँ मुझे 21% हासिल करना है, 21% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं 100 प्लस 21 करूँगा तो 121। तो एक्चुअल में जब मैंने 355 में बेचा तो मुझे 29% का लॉस है, तो 355 71% की वैल्यू हो गई, और मुझे 121% की वैल्यू निकालनी है। ये मेरा क्वेश्चन है कि मुझे 71 की वैल्यू दी हुई है, 121 की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब इसके बाद आपको यूनिटरी मेथड अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक, देखो मैथ्स, मैंने बोला मैथ्स में एकदम सिस्टम की चीज़ें हैं, रिदम टाइप का है। आपने पहले एक चीज़ पढ़ी है वो आपको क्लियर है, उसके आगे बढ़ोगे दूसरी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो यूनिटरी मेथड बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में आप सब प्रैक्टिकली ऑलरेडी समझ रहे होते हैं। आपको पता है, मार्केट आप गए, आपको चॉकलेट खरीदनी, चॉकलेट दुकानदार ने बोला कि 10 रुपए में 6 चॉकलेट देंगे, आपके पास 15 रुपए हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लोगे कि आपको कितनी मिलेंगी। भाई 10 रुपए में 6 चॉकलेट है, तो पहले आप 1 रुपए में पता करते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं, फिर 15 के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही ना करते हो। तो हमेशा जो गिवन होता है उससे डिवाइड करोगे, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। यही होता है यूनिटरी मेथड में। तो यहाँ भी हमें 71% की वैल्यू गिवन है, तो 71 से डिवाइड करोगे, 121 से मल्टीप्लाई करोगे। तो पेपर में तो डायरेक्टली यही करना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब 71 से डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम्स हो रहा है, 12 5 जा 60, तो 605 जो है ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ फिर देख लेते हैं। कह रहा है एक विक्रेता 24 रुपए में एक नारियल बेचता है और 24% का नुकसान उठाता है। तो ये उसका सेलिंग प्राइस है, और 24% नुकसान पर मतलब ये 100 माइनस 24, तो ये 76% की वैल्यू हुआ। ये कितना हुआ, 76%। यदि वह 14% प्रॉफिट अर्जित करना चाहे तो 14% प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 जोड़ दोगे तो 114%। तो मुझे 114% निकालना है। ये CGL का क्वेश्चन है 2017 का। तो मुझे एक्चुअल में 24 में बेचने पर 24% का नुकसान है। तो ये जो 24 है ये 76 की वैल्यू है, और मुझे 114 की वैल्यू निकालनी है।
76 की वैल्यू है, 114 की वैल्यू निकालनी। अब आप डिवाइड कर लो, ठीक है, डिवाइड आप कर सकते हैं। 19 से डिवाइड करोगे, 19 छक्के 114, 19 चौके 76, 4 छिंग 24, तो 6 छिंग 36 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये हमारा पहला टाइप क्वेश्चन है जब हमें एक आर्टिकल के दो सेलिंग प्राइस को रिलेट करना हो। अब ये दूसरा टाइप क्वेश्चन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे इसी से बनेंगे। ये क्वेश्चन को अभी हम एक लाइन में ही करने वाले हैं। कह रहा है कि एक फेरी वाला 12% के लाभ से संतरे बेचता है। यदि वह प्रत्येक संतरे के विक्रय मूल्य में 60 पैसे की वृद्धि कर देता है तो वह 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो 60 है ना, ये 8% की वैल्यू हो गई और मुझे 100% बताना है। ठीक है, मुझे 100% बताना है, तो 8 7 56, 8 5 40, 75 आ जाएगा। अब इसको एक बार ध्यान से हमें समझने की जरूरत है, तो मैं एक बार डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार डिटेल में हम बता देते हैं। देखो, आपसे कह रहे हैं कि फेरी वाला 12% के लाभ से संतरे बेचता है। मान लो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। ठीक है, मान लो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, तो 12% के प्रॉफिट से जब आप बेचोगे तो आप 112 में बेचोगे। कितने में बेचोगे? 112 में। अब कह रहा है कि संतरे के विक्रय मूल्य में 60 पैसे की वृद्धि। भाई, वृद्धि या कमी का मतलब है अंतर। आपकी इनकम, मान लो आपकी इनकम पहले 100 रुपए थी, 20 रुपए की वृद्धि हो गई, मतलब 120 हो गई। तो वृद्धि या कमी हमें क्या बताती है? दो चीजों का अंतर, कि पहले इनकम मेरी 100 थी, अब 120 है, दोनों में अंतर कितना है? 20 रुपए। तो विक्रय मूल्य में 60 पैसे की वृद्धि हुई, इसका मतलब पहले वाले विक्रय मूल्य में और बाद वाले विक्रय मूल्य में 60 पैसे का अंतर होगा। ठीक है, और कह रहा है तो 20% का लाभ हुआ, मतलब जब मैंने 60 पैसे ज्यादा में बेचा तो 20% लाभ है। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा? 120। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में अंतर कितना है भाई? इन दोनों में अंतर है 8, और 8% का अंतर क्यों आया? 60 पैसे की वजह से, मतलब 8% की वैल्यू 60 पैसे हो गई। अब मुझसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब मुझे 100% बताना है, तो फिर भाई 60 को 8 से डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो पहला आपका आंसर बनेगा 8 के 7 56, 5 बटेगा 8 पंचे 40, तो 750 पैसे। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो है वो कितना आ गया? 750 आ गया। फिर आपसे पूछ रहा है आप विक्रय मूल्य बताओ। ठीक है, अब एक्चुअल में हिंदी में 12% लिखा है, इंग्लिश में 12.5 लिखा है, तो ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। हम 12.5 लेके कर लेते हैं, या 12 लेके आप समझ गए, 12.5 लेके आप कर लेना। लेकिन इस क्वेश्चन को ये प्रोसेस करके हमें नहीं करना है, हमें ये चीज डायरेक्टली समझ आ जानी चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बात आप समझ लो, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा है, बस एक बार ध्यान से समझना। देखो, जैसे आपको कभी भी यदि दिया है कि एक ही आर्टिकल है, मतलब कॉस्ट प्राइस सेम होगा, और उस आर्टिकल के दो सेलिंग प्राइस हैं, मुझे इस एक बार बेचने पर कुछ प्रॉफिट है, एक बार बेचने पर कुछ लॉस है। ठीक, तो यहाँ जो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा, इसके लिए मैं इस प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू को ऐड कर दूंगा। प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक आर्टिकल है 50 रुपए का, जब मैंने 60 में बेचा तो मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट है, मैंने उसे 45 में बेचा तो 5 रुपए का लॉस है। भाई ध्यान से देखो, 60 और 45 में जो डिफरेंस है, दोनों सेलिंग प्राइस का जो अंतर है वो कितना है? 15। वो बराबर 5 + 10 के है कि नहीं है? ठीक है, तो यदि कभी भी आपको ऐसा दिख रहा हो कि हम एक ही वस्तु को दो बार बेच रहे हैं, तो दोनों सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के लिए हम एक बार प्रॉफिट है, एक बार लॉस है, तो उसको जोड़ लेंगे। मान लो सर दोनों बार प्रॉफिट या दोनों बार लॉस होता है, तो हम घटाएंगे। यदि एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस है तो ऐड करेंगे। आपने एक आर्टिकल को किसी एक प्राइस पर बेचा, इस पर कुछ प्रॉफिट है, एक दूसरे प्राइस पर बेचा, इस पर भी प्रॉफिट है, तो यहां मैं दोनों सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के लिए इन प्रॉफिट को भी माइनस करूंगा। बात समझ रहे हैं? दोनों बार प्रॉफिट है तो माइनस करोगे। जैसे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था 50, हमने उसे एक बार 60 में बेचा, एक बार 75 में, तो यहाँ मुझे 25 रुपये प्रॉफिट है, यहाँ 10 रुपये प्रॉफिट है। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस 15 है कि नहीं है? और वो इनके डिफरेंस के बराबर है। यदि कभी भी आप एक आर्टिकल के दो सेलिंग प्राइस दिए हैं,
एक बार प्रॉफिट है, एक बार लॉस है, तो सेलिंग प्राइस का जो अंतर है वो बराबर होगा प्रॉफिट प्लस लॉस के। लेकिन दोनों बार प्रॉफिट दोनों बार लॉस है, तो सेलिंग प्राइस का अंतर होगा प्रॉफिट और लॉस के डिफरेंस के। तो यहाँ क्वेश्चन में देखो यही था, मुझे ये 60 पैसे सेलिंग प्राइस का अंतर है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य में इतना बढ़ा दिया जाए, मतलब पहले जो सेलिंग प्राइस था और बाद में जो सेलिंग प्राइस है उनका अंतर ही 60 पैसे है। पहले 12% का प्रॉफिट था और बाद में 20 प्रॉफिट है। सर दोनों प्रॉफिट हैं तो हम माइनस करेंगे ना। अब मैं एक बार 12.5 पे करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। दोनों प्रॉफिट है तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो मैं 20% में से 12.5 माइनस कर दूंगा, तो 20% में से 12.5 माइनस करोगे तो 7.5% बचेगा। ये 7.5% मुझे दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बता रहा है, मतलब 7.5% 60 पैसे के बराबर है। और मेरे से कॉस्ट प्राइस तो 100% पूछ रहा है। तो मुझे अभी मैं समझा चुका हूँ कि सर 7.5% की वैल्यू पता है तो इससे डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब पेपर में बस यही लिखोगे, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं लिखना है। पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ गया, डिवाइड कर लेते हैं 25 या 75, 25 चौके 100, 3 से कितने बार, 20 बार, तो 800 आएगा। तो आपका क्रय मूल्य 800 आ गया। एक ही ऑप्शन में ऐसा है कि क्रय मूल्य 800 है, विक्रय मूल्य 900 है, यही आपका ऑप्शन बनेगा। अब इस क्वेश्चन को फटाफट एक लाइन में आप करो। कह रहे कि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% की हानि 17% के लाभ में बदल गई। मतलब पहले उसे 19% की हानि थी, जब हमने विक्रय मूल्य 162 रुपये बढ़ा दिया तो 17% प्रॉफिट है। तो सर ये लॉस है, ये प्रॉफिट है। मैंने अभी समझा है, यदि लॉस और प्रॉफिट है तो हम ऐड करेंगे। तो ये जब ऐड करेंगे तो ये क्या बताएगा, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। और ये 162 भी डिफरेंस ही बता रहा है। ये कह रहा है कि बिक्री मूल्य में इतना बढ़ा दिया, मतलब मुझे दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पता है कि 162 है और वो बराबर होगा 19 + 17 के। अभी मैंने समझाया कि यदि एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस है तो आप दोनों को जोड़ोगे तो 19 + 17 के बराबर होगा, ठीक है। 19 + 17 मतलब ये 36% की वैल्यू है। और मुझसे पूछा है कि क्रय मूल्य बताओ, तो मुझे 100% निकालना है। मुझे कितना निकालना है, 100%। अब डिवाइड आप कर सकते हैं, बड़े आसानी से डिवाइड हो जा रहा होगा, ठीक है। अब सीधे 9 से डिवाइड करना चाहो तो 9 से कर सकते हैं, 9 चौको 36, 9 से करोगे तो 9 से 18 बार, फिर 4 से कर रहे होंगे 25, तो ये 450 आपका आंसर बन जाएगा। एक लाइन के क्वेश्चन है सारे। चलो, कह रहे एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है। अ पर्सन सेल एन आर्टिकल एट 16% बिलो। नीचे का मतलब भाई ये लॉस परसेंट है। अगर उसने उसे 33 अधिक में बेचा होता, मतलब दोनों बार सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है, 33 रुपये, तो उसे 14% का प्रॉफिट होता। ये क्या है, प्रॉफिट। सर ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 16 और 14 कितना हो गया, 30। तो ये जो 33 है ये 30% की वैल्यू है। 30% की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू पता हो उसे भाग कर दो। और कह रहा है कि सर 25% फ़ायदा हासिल करने के लिए कितने में बेचोगे। मुझे पता है 25% प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस होगा 100 + 25, ये मुझे मन में करना है। तो मुझे 125% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 125% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू मुझे दी हुई है। अब ये दिख रहा है कि ये डेफिनेटली पॉइंट में आएगा, पॉइंट में एक ही ऑप्शन है तो वही लगा दो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 11 से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन जब एक ही पॉइंट है तो वही लगा लेते हैं, कुछ और क्यों करना, ठीक है। बाकी आपने डिवाइड किया तो ये 11 बार हुआ, ये मल्टीप्लाई करोगे 10 से डिवाइड करोगे, ठीक। अब आप वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो जब एक जैसे क्वेश्चन आप कर रहे होते हैं तो खुद से भी कोशिश कर लिया करो, थोड़ी सी क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, कमेंट करके बता दिया करो क्या आंसर आ रहा है। कह रही एक लेख 14% के लाभ पर बेचा गया था, बहुत अच्छी बात है। अगर इसे 121 कम में बेचा जाता, मतलब सेलिंग प्राइस 121 रुपये कम कर दिया जाए, तो 8% की हानि होती है। सर ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। तो प्रॉफिट है, लॉस है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो ये कितना हो गया, 22%, ठीक है। तो ये जो 121 है ये 22% की वैल्यू है। 121 22% की वैल्यू है, क्या है, 22% की वैल्यू। और क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप उसे 536.25 में बेचोगे तो क्या लाभ हानि होगी।
अब देखो यूनिटरी मेथड दोनों तरफ से लग जाती है, ठीक है। अभी तक आपको कुछ परसेंट निकालना होता था, अब इसका उल्टा है। मतलब आप वैसे सोचो, मैंने आपसे बोला कि 10 रुपये में 5 चॉकलेट आती हैं, मैं बोलूँ 1 रुपये में कितनी चॉकलेट आती है, तो आप 5 को 10 से डिवाइड करोगे। और मैं बोलूँ 1 चॉकलेट कितने की आती है, तो 10 को 5 से डिवाइड करोगे। तो यूनिटरी मेथड दोनों तरफ से लग जाती है, ठीक है। वैसे ही आपको कभी भी यदि मान लो मैंने बोला 10% की वैल्यू है 15, 25% बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 15 को 10 से डिवाइड करके 25 से गुणा कर दोगे। और यदि मैं बोलूँ कि 10% बराबर है 15 के, आप ये बताओ कि 40 कितना परसेंट होता है। तो आप इस तरफ से यूनिटरी लगा दो भाई, इस तरफ से आप डिवाइड कर दो, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ से होता है। तो यहाँ यही है। मुझे ये पता है कि 121 22% के बराबर है। 536 में बेचने पर क्या होगा, तो मैं पहले 536 की परसेंटेज वैल्यू पता कर लेता हूँ। यदि ये 100 से ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, 100 से कम है तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो मैं 22% को 121 से भाग देता हूँ और 536.25 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा। तो 11 से डिवाइड किया 2 बार, 11 से 11 बार, 11 से करोगे तो 4 बार 44, 9 बचेगा 96, 8 बार 88, 8 बचेगा तो 7 बार 77, 5 बचेगा तो 5 बार। पॉइंट वगैरह भी हम लगा लेंगे, 2 डिजिट पे पॉइंट लगना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 पंचे 10, 0 1 कैरी, 2 सत्ते 14 और 1 15, 5 1 कैरी, 48 दूनी 96 और 1 99। अब पॉइंट पे लगाया तो इतना परसेंट आया। सर ये परसेंट जो है ये 100 से कम है, 100 से कम है, इसका मतलब मुझे क्या है, लॉस है। 100 से ज़्यादा होता तो मुझे क्या होता, प्रॉफिट होता, ठीक है। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। 22% जो है 121 22% के बराबर है। मैंने ये पता करना है कि ये कितना परसेंट होगा। तो मैंने 121 से डिवाइड कर दिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो 11 से डिवाइड करोगे तो ये 11 बार, 11 से ये 2 बार हो गया। फिर मैंने 11 से इसे डिवाइड कर दिया, 11 चुके 44, कितना बचेगा सर मेरे पास, 9 96 होगा, 11 8 88, 8 बचेगा। फिर 11 7 77, तो 5 बचेगा, 5 55, ठीक है। इसको 2 से गुणा कर लिया, 48 दूनी 96 होगा, 75 का दूना होता है 150। तो ये 97.5% आया। मतलब मुझे लॉस है, ठीक है। लॉस है तो ये प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस है। और लॉस है कितना, 2.5% का, ठीक है। 100% से कम है तो 2.5% का लॉस है। देखो सारे क्वेश्चन सिंगल लाइन में हो रहे हैं, एक लाइन से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टमेटिक पढ़ते जाओ, चीज़ों को टाइप वाइज एक बार पढ़ लो, ठीक। एक बार देखो, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई आपकी 3 स्टेप में होती है। पहले आप सीखते हैं, फिर आप रिवीजन करते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं। जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप उसे टाइप में पढ़ो, मतलब एक बार आप उसे सीक्वेंस में पढ़ लो, खास करके मैथ्स जैसा सब्जेक्ट। रिवीजन पढ़ रहे कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके शॉर्ट नोट्स बने हों, प्रॉपर तरीके से आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप उनको देखते जाओ, ठीक है, रिवीजन करने के लिए। और प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए फिर आपको मिक्स्ड क्वेश्चन चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, बेहतर है कि आप मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। मैथ्स के मॉक टेस्ट लगाओ, अलग अलग छोटी छोटी सी क्विज उठा लो, 20 25 क्वेश्चन की क्विज हैं या 10 क्वेश्चन की क्विज हैं, तो छोटी छोटी सी क्विज उठा के उनको आप लगाते रहो। तो 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप में फॉलो करोगे तो बेहतर तरीके से मैथ्स कर पाएंगे। और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे नंबर का स्कोर कर सकते हो। कह रहे एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। यदि उसने उसे इतने के लाभ पर बेचा होता तो उसे इतने रुपए अधिक मिलते। इसका मतलब मेरा पहले जो सेलिंग प्राइस था और अब जो सेलिंग प्राइस है, अब वाला सेलिंग प्राइस पहले वाले से इतने रुपए ज़्यादा है। मतलब मुझे दोनों सेलिंग प्राइस में अंतर 92.5 दिया है। दोनों सेलिंग प्राइस में जो अंतर है वो 92.5 है। ठीक सर, बात समझ गए? बिल्कुल सर, समझ गए। चलिए सर, एक बार मुझे 8% की हानि थी, फिर 10.5 का प्रॉफिट था। लॉस और प्रॉफिट है तो मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 18.5%। मतलब ये जो 92.5 है ये 18.5% की वैल्यू है, 92.5। और कह रहा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना है। तो 92.5 18.5% की वैल्यू है।
और मुझे 112% की वैल्यू बतानी है ना, मुझे 12% प्रॉफिट के लिए बेचना है, तो 112% की वैल्यू बतानी, कर लो डिवाइड। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड कर रहे हैं, बहुत आसान से हैं। आप यहाँ डिजिट सम या यूनिट डिजिट के लॉजिक को भी अप्लाई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, वो भी अप्लाई हो रहा हो तो उसे भी लगा देंगे। तो पॉइंट तो अभी दोनों जगह हार गया, और दोनों जगह आप देखो 18 का 5 गुना 90 और 5 का 5 गुना 25, मतलब ये 5 बार डिवाइड होगा, 12 पंचे 60, तो 560। तो ये तो कैलकुलेशन बड़ा आसान हो गया। चलिए ठीक, ये फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हम तरीका बदल देंगे। अभी तक नंबर बड़ा सुंदर सा था भाई, 10%, 20%, ये नंबर आसान है, इनको प्लस करना माइनस करना आसान होता है, 11, 12, 13, 17, 19, 23। लेकिन जब वैल्यू ऐसी आ जाती हैं, ऐसी वैल्यू को प्लस करना आसान नहीं होता। मैं आपसे बोलूँ कि 12.5%, 16 से ही 2/3% को जोड़ो, इनको प्लस करने में ही टाइम लग जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से खेलेंगे, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु को पहले आपने इतनी लॉस पर बेचा, और इतने लॉस की बजाय यदि इतने प्रॉफिट पर बेचें तो इतने रुपए अधिक मिलते हैं। मतलब ये तो 1533 जो है वो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, 1533 दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। बस अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक्चुअल में अभी तक हम कॉस्ट प्राइस को 100 ले रहे थे, तो 100 से ज़्यादा 100 से कम तो हम जोड़ देते थे। सर जोड़ने का लॉजिक तो अभी भी वही है कि एक बार प्रॉफिट है एक बार लॉस है तो प्लस करेंगे, लेकिन अब कॉस्ट प्राइस को हम 100 नहीं लेंगे। अब हम कॉस्ट प्राइस को एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो आसानी से डिवाइड हो जाए। सर जब भी कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें ऐसी वैल्यू आ जाए, उसको हमेशा रेशियो से करो। तो मुझे याद है कि इसको 1/6 लिखते हैं, इसको 1/8 लिखते हैं। तो मैं एक ऐसा नंबर सोचता हूँ जो 6 और 8 से डिवाइड हो जाता। तो मुझे पता है कि 24 डिवाइड होता है, तो मैंने मान लिया कि 24 मेरा कॉस्ट प्राइस है। अब जब मैं इसे 16 से ही 2/3% मतलब 1/6 की हानि पर बेचूंगा, तो 1/6 मतलब 4 रुपये की हानि में, तो मेरा सेलिंग प्राइस 20 रुपये आएगा। और जब मैं इसे 1/8 के प्रॉफिट में बेचूंगा 3 रुपये, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 27 आएगा। तो दोनों सेलिंग प्राइस में कितना डिफरेंस आ गया, 7 रुपये का। कितना आया, 7। अब ध्यान से देखो, हमने यहाँ भी 4 और 3 को जोड़ा ही है, 7 ही है। तो ये जो 1533 है ना, ये 7 की वैल्यू है। और क्रय मूल्य मतलब मुझसे 24 पूछा जा रहा है। क्रय मूल्य मतलब मुझसे क्या पूछा जा रहा है, 24 पूछा जा रहा है। ये मेरा आंसर बनेगा। अब हालांकि इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते थे। हम पहले ही ये सोच रहे थे कि मैं एक ऐसा ऑप्शन लूँ जो 6 और 8 से डिवाइड होता, तो मेरा काम आसान हो जाता। जैसे मुझे दिख रहा है कि 8 थी या 24, 8 दूनी 16, 8 है 7 है 56, ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं है। 8 से डिवाइड करोगे, 8 दिए 64, ये भी डिवाइड है। 8 दिया 24, 5 बचेगा, तो ये भी नंबर 8 से डिवाइड नहीं है। सर 2 ही ऑप्शन है जो 8 से डिवाइड है। अब मैं 6 की डिविजिबिलिटी लगाता, 6 के लिए मैं 3 की लगाऊंगा, तो 5 5 10 2 12 और 6 18, 8 8 16 और 6 22 और 5 27। अब बाय चांस ये दोनों ऑप्शन ही इन दोनों से डिवाइड हैं, ठीक है, तो फिर मैं यूनिट डिजिट भी कर ही सकता हूँ। ठीक है, जैसे मुझे दिख रहा है कि 4 तिया 12, 7 है तो 7 सिंह 42, 7 8 56, तो मुझे यूनिट डिजिट से ये दिख रहा है। बाकी डिवाइड करने के लिए तो हम वैसे ही फ्री हैं, 7 की टेबल सबको याद होगी ही। आप 7 से डिवाइड करके 24 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इतनी देर से आपको जो बात समझा रहा हूँ, यदि आप उस बात को समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को भी हम 1 लाइन में करेंगे। कह रहे कि अभिषेक 110 रुपये का प्रॉफिट कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है, और 55 रुपये का नुकसान उठाता है यदि वह प्रत्येक पेंसिल 1.75 रुपये प्रति पेंसिल में बेचे। सर ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है। कह रहा है कि यदि वो इतने में बेचे तो उसे 110 का प्रॉफिट होगा, इतने में बेचे तो 155 रुपये का लॉस होगा। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि सर 2 सेलिंग प्राइस दिए हों तो दोनों सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, यदि एक बार प्रॉफिट है एक बार लॉस है, तो प्रॉफिट और लॉस को ऐड करने पर उसके बराबर आता है। अब बस मुझे करना क्या है कि मुझसे पूछा गया है कि पेंसिल कितनी है,
तो मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ पेंसिल एक्स हैं। तो यदि मैं सारी पेंसिल 2.5 रुपए के हिसाब से बेचूं तो मेरा सेलिंग प्राइस होगा 2.5x। और यदि मैं सारी पेंसिल 1.75 रुपए में बेचूं तो ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा। और मुझे पता है कि दोनों सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो बराबर होगा प्रॉफिट प्लस लॉस के, मतलब 110 प्लस 55 के। ये इक्वेशन टाइप से नहीं बनानी है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। हम यही तो पढ़ रहे थे कि भाई सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बराबर प्रॉफिट प्लस लॉस के है। तो यहाँ देखो 2.5 में से मैं इसको माइनस करने जा रहा हूँ तो 0.75 बचेगा। अब 2.5 में से 1.75 माइनस करोगे तो 0.75x आएगा। और 0.75x जो है वो 165 के बराबर है। मेरे से x ही पूछा है, नंबर ऑफ पेंसिल ही पूछा है, तो 165 को 0.75 से डिवाइड कर रहे हैं। तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ गया, 25 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 3 से 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 220 जो है वो आपका आंसर बनेगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम सिंगल लाइन में कर सकते थे, हमें सीधा 2.5 1.75 को माइनस कर देना है और उससे 110 प्लस 55 को डिवाइड कर देना है, वही हमारा आंसर होगा। चलो, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतने में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। यहाँ फिर बात वही है कि सर हम एक ही आर्टिकल को 2 बार सेल कर रहे हैं, लेकिन मुझे दोनों बार उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। और कभी भी यदि क्वेश्चन आए कि मैं एक आर्टिकल को किसी एक प्राइस पर बेच रहा हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉफिट है, एक दूसरे प्राइस पर बेच रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ लॉस है, तो इस टाइप में ये और आसान है। इस केस में हमेशा ये प्रॉफिट और लॉस की वैल्यू क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में लिखा है। तो इस केस में हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है ना वो दोनों सेलिंग प्राइस का एवरेज होता है। ये आप याद रखो, ठीक है, ये आप याद रखोगे तो बेहतर है, याद रखोगे तो बेहतर है, ठीक है। यदि आपका क्वेश्चन आया जिसमें आपको एक ही आर्टिकल के 2 सेलिंग प्राइस गिवन हैं और उसमें कह रहा है कि एक पर प्रॉफिट है एक पर लॉस है और दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ हमेशा ही जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा। तो जैसे मुझसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 832 में बेचने पर प्रॉफिट है और इतने में बेचने पर लॉस है और वो दोनों क्या है, बराबर हैं, तो कन्फर्म है कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो 832 प्लस 400, तो 800 400 1200, 38 48 और 32 80 आ जाएगा, तो 1280 का आधा होगा। ये मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और मुझे इसे 50% प्रॉफिट मतलब 1/2 के प्रॉफिट पर बेचना है। तो 2 रुपए की चीज़ को मुझे 3 रुपए में बेचना है, तो इसे मैं कितने में बेचूंगा, 3/2 में। ये डायरेक्टली सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो फिर देखो चीज़ें थोड़ी सी तो याद रखनी पड़ेंगी, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। पेपर में ये लिखने या करने नहीं जाते, ये हमें पता होना होता है। पता है हम केवल इतना लिखेंगे। अब डिवाइड करना है वो भी कर लेते हैं। 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 तिया 96, 960 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो यदि कभी भी ये टाइप क्वेश्चन आ रहा है कि एक आर्टिकल के 2 सेलिंग प्राइस हैं, एक बार कुछ प्रॉफिट है एक बार कुछ लॉस है, तो यहाँ प्रॉफिट लॉस की वैल्यू यदि इक्वल हैं तो 2 बातें याद रखेंगे, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ अच्छे से। यदि किसी क्वेश्चन में मुझे एक आर्टिकल के 2 सेलिंग प्राइस दिए हैं, एक बार प्रॉफिट है और एक बार कुछ लॉस है, इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पहला पॉइंट याद रखोगे कि यहाँ जो कॉस्ट प्राइस होता है वो दोनों सेलिंग प्राइस का एवरेज होगा, दोनों सेलिंग प्राइस का एवरेज होगा। और दूसरी बात याद रखनी है कि प्रॉफिट लॉस इक्वल हैं तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट भी इक्वल ही होंगे। भाई प्रॉफिट परसेंट किस पे निकाला जाता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट किस पे निकाला जाता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और भाई वस्तु तो एक ही है ना, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस तो वैसे भी इक्वल है, ये इक्वल है, जब ये भी इक्वल हो गया तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट भी इक्वल होता है। ये दोनों बातें मुझे याद रखनी है, हमें ज़रूरत पड़ेगी। और देखो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि यदि याद नहीं है तो क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे। यदि हमें याद नहीं है तो हम क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहे होंगे। कह रहा है कि किसी वस्तु को इतने में, किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि उस वस्तु को इतने में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है। क्या कह रहा है, बराबर है। तो जैसे मुझे दिखा
कि भाई एक वस्तु को दो अलग अलग कीमत पर बेचने पर प्रॉफिट और लॉस है वो बराबर हैं, तो मुझे पता है कि यहाँ जो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा वो दोनों के टोटल का आधा होगा। ठीक है, तो मुझे ऐड करना है, तो ऐड कर देता हूँ। तो 8 आएगा, 9 और 2 11, तो 1 आएगा, 7 और 1 8, 8 5 13। ये कॉस्ट प्राइस होगा, इसका आधा, दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस का आधा। ठीक है, सेलिंग प्राइस का एवरेज। अब मुझे कितने में बेचना है, इतना लाभ कमाने के लिए इसको 1/7 लिखते हैं। तो 7 की चीज़ एक प्रॉफिट पे मतलब 8/7 में बेचनी है, 8/7 में बेचनी है। ये मेरा आंसर है। लगा लो यूनिट डिजिट, लगा लो डिजिट सम, जो कुछ लगाना हो। जैसे 8 8 64, तो 4 आएगा, 7 चौके 28, तो 8। अब 8 9 72, तो हो नहीं सकता, यहाँ 0 है। ये 2 ऑप्शन बन गए। ठीक है, ये 2 ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं। तो आप और भी चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है, आप और भी चीज़ें लगा सकते हैं। आप चाहो तो डिजिट सम लगा लो, बस समझ रहे हैं। जैसे नीचे 7 दूनी 14, तो 4 और 1 5, 5 आ गया तो 2 से गुणा करोगे, ऊपर 2 से करना, 8 दूनी 16, तो 7 हो गया। 8 1 9, 8 1 9, 3 7 21, 2 और 1 3। तो आप देखो यहाँ पर 9 है। ठीक है, यहाँ पर 8 8 16 और 6 22, तो ये 4 आ रहा है। यहाँ होगा 9 छोड़ोगे, 8 7 15, तो 6 6 12। ठीक है, तो ऑप्शन आप डिजिट सम से भी लगा सकते हैं। बाकी डिजिट सम आपने नहीं पढ़ा है, आप एक बार यूट्यूब में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट में देख लो, या फिर सर्च कर लो, लिख देना डिजिट सम बाय अभिषेक सर, तो आपको मिल जाएगा। आप उसको एक बार पढ़ लें। ठीक है, और छोटा सा नंबर है, टेबल याद होगी तो आप डिवाइड भी खुद से खुद के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि प्रॉफिट और लॉस बराबर हैं। अब प्रॉफिट लॉस यदि बराबर नहीं है तो जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे उस लॉजिक से हो जाएगा। हमने इतनी देर में क्या समझा है कि यदि मुझे एक आर्टिकल के 2 सेलिंग प्राइस दिए हैं तो दोनों के सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के लिए यदि एक बार प्रॉफिट है एक बार लॉस है तो हम प्रॉफिट लॉस को ऐड कर देते हैं। कह रहे एक वस्तु को 720 में बेचने पर कुछ लाभ होता है। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि भाई कोई आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस तो कुछ ना कुछ होगा, जब 720 में बेचा तो कुछ प्रॉफिट होता है, और इसी को 420 में बेचा जाता है तो कुछ लॉस होता है, इसी को 420 में बेचोगे तो कुछ लॉस होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हानि की मात्रा लाभ की मात्रा का दुगुना है। ये जो लॉस है ये प्रॉफिट का डबल है, मतलब प्रॉफिट यदि x है तो ये 2x है, प्रॉफिट x है तो ये 2x है। क्रय मूल्य बताओ, ये मुझे दिया था। अब एक बात मुझे बता दो, मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ कि एक ही आर्टिकल के 2 सेलिंग प्राइस हैं तो दोनों का डिफरेंस बराबर होगा प्रॉफिट प्लस लॉस के। यही तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ देखो ये कितना आया 300, ये कितना आया 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 100। मतलब मुझे पता चल गया कि 720 में बेचने पर मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट है। सर यदि सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो 700 में से 100, तो कॉस्ट प्राइस 620 आ गया ना। कॉस्ट प्राइस कितना आया 620। अब ये फिर वही, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको तो डायरेक्टली करना है चीज़ें। तो एक बार 2 बार 3 बार आप अच्छे से वीडियो को सोच लो, क्वेश्चन को पढ़ लो, रिवाइज कर लो, अब फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, एक बार और सुनिएगा। इतना नहीं लिखना। मैंने जैसे देखा कि एक बार मैंने 720 में बेचा तो मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, 420 में बेचने पर कुछ लॉस हुआ, और कह रहा है कि लॉस जो है प्रॉफिट का डबल है। ठीक है, तो मुझे पता है कि 2 सेलिंग प्राइस दिए हैं तो मैं जो दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना होगा 300, ये बराबर होगा प्रॉफिट प्लस लॉस के। तो 1 और 2 3 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 होगी। 1 यूनिट मतलब मुझे प्रॉफिट पता चल गया। तो यदि सर मुझे सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट पता चल गया, माइनस कर दो खटाक से, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 720 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा 620। तो इसके लिए भी मैं आसानी से इतना ही लिख के कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा जमा दिया, सजा के लिख दिया है। ठीक है, हम बचपन में ऐसे ही तो करते थे, बचपन में चीज़ें सजा के लिखते थे, स्कूल वाले सजाने पे नंबर ज़्यादा देते थे। कह रहे एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 में बेचता है तो कुछ लॉस होता है, और 510 में बेचता है तो होने वाली हानि दुगनी हो जाती। सर अब दोनों बार लॉस हो रहा है, दोनों बार लॉस हो रहा है। आपको पता है यदि दोनों बार प्रॉफिट दोनों बार लॉस है तो हम माइनस करेंगे। तो मुझे दोनों सेलिंग प्राइस का अंतर चाहिए। सर दोनों का अंतर कितना है 20,
और ये 20 बराबर होगा, इनको भी माइनस करेंगे तो 1 यूनिट के, तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू 20 मिल गई। सर लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, तो यदि आपको लॉस है तो आप कॉस्ट प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ देते हैं। तो 530 में बेचने पर मुझे 20 रुपये का लॉस है, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस 550 कहलाया। कॉस्ट प्राइस कितना कहलाया? 550। केवल एक लाइन का क्वेश्चन है, फिर से समझना। 530 में बेचने पर भी लॉस है, 510 में भी लॉस है, लॉस दुगना है, तो मैंने रेशियो लिखा। सर यदि दोनों बार प्रॉफिट या लॉस है तो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के लिए मैं उसको माइनस करूँगा, तो मैंने माइनस कर दिया, 1 यूनिट 20 आ गया। तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में आपने लॉस ऐड कर दिया, 550 आंसर हो गया। जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहे कि जब एक वस्तु को 400 रुपये का बेचा जाता है तो कुछ प्रॉफिट होता है। 400 रुपये का बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और यदि 500 का बेचा जाए तो होने वाला लाभ 5 गुना होगा। सर यहाँ भी प्रॉफिट है, लेकिन ये 5 गुना है। सर जब दोनों बार प्रॉफिट है तो हम माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4, और ये 4 यूनिट दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अंतर है। सर विक्रय का अंतर कितना है? 100, तो 4 की वैल्यू 100, फिर 1 की वैल्यू 25, तो ये मुझे प्रॉफिट आ गया। सर प्रॉफिट के केस में क्रय मूल्य कम होता है, तो 400 में से 25 माइनस करोगे तो 375 बचेगा। लॉस होता है तो जोड़ देते हैं, प्रॉफिट होता है तो माइनस कर देते हैं। कहानी बड़ी सिंपल सी ही है, इतना ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ दिस, एक वस्तु को 717 में बेचने पर होने वाला लाभ। यहाँ पर वस्तु में बेचने पर प्रॉफिट है, 527 में बेचकर मिलने वाली हानि, यहाँ पर लॉस है। यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर लॉस है। हानि से इतना % ज़्यादा है। सर इसको लिखते हैं हम 1/9। इसका मतलब हानि से इतना % ज़्यादा है, इसका मतलब हानि यदि 9 है तो प्रॉफिट 1 ज़्यादा है तो 10 होगा। हानि 9 है तो प्रॉफिट 1 ज़्यादा है तो 10 होगा। कह रहा है 10% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? तो पहले तो कॉस्ट प्राइस पता कर लो। सर मुझे पता है कि यदि मैं एक बार प्रॉफिट है एक बार लॉस है तो इन दोनों को प्लस करूंगा, और ये मुझे बता रहा है दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर। सर 717 में से 527 माइनस करोगे तो 190 बचेगा। कितना बचेगा? 190। तो 19 यदि 190 है तो 10 की वैल्यू पता कर लेते हैं। 10 की वैल्यू क्या आएगी? 19 से भाग करोगे तो 10 × 10 मतलब 100 रुपये। तो मैंने जब 717 में बेचा तो 717 में 100 रुपये मेरा प्रॉफिट है। 717 में 100 रुपये प्रॉफिट है। फिर सर प्रॉफिट है तो माइनस करोगे, प्रॉफिट है तो माइनस करोगे तो कितना आएगा? 617। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। 717 में ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है, मैंने माइनस कर दिया। अब मुझे 10% लाभ कमाने के लिए बेचना है, तो मैं बेचूंगा कितने में? 11/10 में। 10% का मतलब 11/10 में बेचोगे। अब 11/10 में बेचना है। सर पॉइंट लगभग सभी जगह है तो मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हो, ठीक है, पॉइंट लगभग सभी जगह है तो आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी 11 की डिविजिबिलिटी भी लगा सकते थे, 11 की डिविजिबिलिटी भी लगा जा सकते थे। जैसे 7 7 14 8 6 14, 7 7 14 7 5 12, ये डिवाइड नहीं है। 9 7 16 8 3 11, ये डिवाइड नहीं है। 7 7 14 9 9 18, ये डिवाइड नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन होगा। और भी आसान हो जाता, हम देख रहे हैं कि ये आंसर 6000 के आसपास कुछ है, तो ये ऑप्शन हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन ए ही है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, कह रहे कि एक कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है, हानि हो गई, लॉस हो गया। इतने में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना है। कितना है? 3 गुना है। सर दोनों को जोड़ेंगे 4, 4 बताएगा दोनों की सेलिंग प्राइस का अंतर। तो 7.6 और 9.2 का अंतर, ठीक है। तो 92 में से 76 आपको माइनस कर देना है, तो आपके पास कितना बचेगा? 1.6 लाख। कितना बचा? 1.6 लाख। कार का क्रय मूल्य क्या था? ठीक है सर, आपको 4 की वैल्यू पता है, 1 की वैल्यू निकाल दो तो 0.4 लाख। सर लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, तो 0.4 ऐड करोगे तो 7.6 में तो 8 लाख मेरा आंसर बनेगा। तो उम्मीद है कि ये टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। हमने 16 क्वेश्चन कर लिए, सारे क्वेश्चन एक सिंगल सी लाइन में आपके हो जा रहे हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट अच्छा है, तरीका अच्छा है, तो एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो। अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ शेयर करो बढ़िया से।
और ये आपका होमवर्क है। 1134 में बेचने पर कनु को होने वाली हानि उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। तो ये पहले आपको खुद से ट्राई करना है। अब कह रहा है कि 1134 में बेचने पर कनु को होने वाली हानि 10% लाभ पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। देखो 1134 में जब बेचा तो यहाँ पर लॉस हुआ और 10% प्रॉफिट पर बेचा तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ और क्वेश्चन कह रहा है कि ये बराबर है। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको अभी आज ही पढ़ाया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, यदि दो विक्रय मूल्य हैं, एक बार प्रॉफिट है और एक बार लॉस है, और ये दोनों वैल्यू यदि इक्वल हैं तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट भी इक्वल होगा, ये डेफिनेट है। तो यहाँ लॉस बराबर है प्रॉफिट के, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट बराबर किसके होगा? लॉस परसेंट के। और क्वेश्चन कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट है, मतलब हानि भी कितनी है? 10%। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो कि भाई 10% प्रॉफिट पर बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट 10 है तो लॉस परसेंट भी 10 होगा। तो 1134 में बेचने पर, तो ये जो 1134 है ये 10% लॉस पर सेलिंग प्राइस है। सर 10% लॉस पर सेलिंग प्राइस मतलब ये कितना परसेंट है? 90%। 1134 90% है। और कह रहा है इतने में बेचने पर क्या होगा? मुझे 1354.5 इसकी वैल्यू बतानी है कि कितना होगी। 1134 90% है, ये कितना परसेंट है ये बता दो। ठीक है, लाभ प्रतिशत पूछा है, ऑप्शन रुपए में दिए हैं, तो हो सकता है कि ऑप्शन में स्प्रिंट हो। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। आपको लॉजिक पता है कि आप 90 को 1134 से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1354.5 से। तो क्वेश्चन का लॉजिक तो समझ गए ना। ये 100% से जितना ज़्यादा आएगा उतना प्रॉफिट, यदि कम आएगा तो लॉस। अब इसको कैलकुलेट आप कर लेना। एक विद्यार्थी अपना फ़ोन इतने में बेचता है, होने वाली हानि जो कि उसी फ़ोन को इतने में बेचने पर होने वाले लाभ का इतना परसेंट है। तो फिर अब आप रेशियो लिखोगे, इतने में बेचने पर लॉस है और इतने में बेचने पर प्रॉफिट है, और लॉस प्रॉफिट का 42.7% है। इसका फ्रैक्शन तो याद होगा ना, 14 तिया 42। ठीक है, तो 1/7 होता है, उसके 3 गुना है, मतलब ये 3/7 है। तो लॉस प्रॉफिट का इतना परसेंट है, मतलब प्रॉफिट यदि 7 है तो लॉस 3 है। ज़्यादा या कम नहीं लिखा है, लिखा होता लॉस इतना ज़्यादा है तो 7 में 3 जोड़ते, केवल है। अब मुझे पता है एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, तो मैं दोनों को जोड़ूंगा, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 7 आएगा, 10 आएगा। और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर। तो इसमें से इसको माइनस करना। तो सर 2 से 2 तो माइनस हो गया। ठीक है, 5000 से 5000 माइनस हो गया। 900 में से 310 माइनस करना है, तो 900 में से 300 तो 600, तो 590 बचेगा। कितना बचेगा? 590। तो 10 की वैल्यू ये आ गई। अब कह रहा है कि वह अपने फ़ोन को किस दाम पर बेचे ताकि उसे जितना शुरुआत में हानि हो रही थी उसका दोगुना लाभ हो। सर शुरुआत में हानि कितनी थी? 3। शुरुआत में हानि थी 3 और मैं लाभ चाह रहा हूँ 6, मतलब दोनों में अंतर 9 यूनिट का होगा। दोनों में अंतर, भाई एक बार प्रॉफिट है एक बार लॉस है तो जोड़ते ही हो, तो मुझे 9 यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। यदि मैं सेलिंग प्राइस को 9 यूनिट बढ़ा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो 10 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू ये हुई, 9 की वैल्यू तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वैल्यू को यदि मैं 5312 में 59 इंटू 9 को जोड़ दूं तो ये मेरा आंसर होगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब डिवाइड करना है, आप फिर से यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। इसका यूनिट डिजिट 9 है, छोड़ दोगे इसका डिजिट 5 3 8 1 9 तो 2 है। 2 यूनिट डिजिट चाहिए, 6 4 10 1 5 3 8 1 9, ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऐड कर लेते हैं 5 4 9 8 3 11, 1 और 1 2 है, ये हो सकता है। यहाँ ऐड कर लेते हैं 6 3 9 8 5 14, तो ये भी नहीं है। तो यूनिट डिजिट से आप लगा पा रहे हैं, ये तो वैसे भी इसकी यूनिट डिजिट 2 है तो ये हो नहीं सकता। बाकी आप पूरा कैलकुलेट कर लो। यदि आपने डिजिट सम यूनिट डिजिट नहीं पढ़ा है, आप जाओ एक बार प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप पढ़िएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, अब इसको आप खुद से करोगे। सेम क्वेश्चन है, आपका होमवर्क है, और कमेंट करके आप सब बताएंगे कि किसका आंसर क्या आ रहा है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फटाफट से फैला दो सारी जगह जहाँ जहाँ आपके दोस्त मित्र यार हैं। और इस सीरीज़ में हम A to Z पूरी मैथ्स पढ़ने वाले हैं। प्रॉफिट लॉस लगभग कंप्लीट हो रहा है, हमारे सारे टाइप हो चुके हैं। आगे के टाइप को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक सब पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।